हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गोवन घुमक्कड़। आज हम आए हैं एक गोवा के ऐसे मंदिर में जहां पर हमें साक्षात श्री हरि शेष शयन मुद्रा में देखने को मिलते हैं। ये भारत का दूसरा ऐसा मंदिर है जहां पर श्री हरि साक्षात शेष शयन मुद्रा में है। पहला मंदिर है केरला में और दूसरा मंदिर है गोवा में, और ये है अनंत टेम्पल। ये गोवा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है बिकॉज यहाँ पर हमें साक्षात श्री हरि को शेष शयन मुद्रा में देखने को मिलता है। मंदिर के परिसर में कदम रखते ही एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और फूलों की सुगंध और भक्तों की श्रद्धा से भरा ये वातावरण मन को भक्ति में लीन कर देता है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। गर्भगृह में विराजमान है भगवान विष्णु का दुर्लभ अनंत शेषशाही स्वरूप। भगवान विष्णु अनंत शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस दिव्य दर्शन को देखकर भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव और भी गहरा हो जाता है। हर साल अनंत चतुर्दशी, वैकुंठ एकादशी और वार्षिक जत्रा के समय यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और पूरा मंदिर भक्ति और उत्सव के रंग में पूरा डूब जाता है। मंदिर के अंदर एक पवित्र चांदी का खम्भ है, यानी सिल्वर पिलर स्थापित है, और इसी सिल्वर पिलर पे भगवान का प्रसाद लिया जाता है। गोवा में प्रसाद वो फॉर्म ऑफ मीडियम है जहाँ पर भक्त भगवान से अपने प्रॉब्लम का सलूशन मांगते हैं और उसका रिप्लाई भी भगवान देते हैं। मंदिर के बाजू में ही एक छोटा सा तालाब है जिसको गोवा में बोलते हैं तड़ी। ये पवित्र तालाब श्री अनंत देवस्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण के बीच स्थित ये स्थल भक्तों और यात्रियों को एक अलग ही सुकून देता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। मंदिर की परंपरा और प्रकृति का ये सुंदर संगम श्री अनंत देवस्थान को गोवा के सबसे अनोखे और मनमोहक धार्मिक स्थलों में शामिल करता है। पारंपरिक गोवन शैली में बना ये प्राचीन मंदिर अपनी सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सफ़ेद रंग की दीवारें, ढलान वाली छत और सामने की तरफ सुंदर दीपस्तंभ इस मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ का वातावरण मन को तुरंत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान अनंत की भक्ति से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और जीवन की कई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मंदिर के अंदर जो श्री हरि की मूर्ति है वह बहुत भव्य और दिव्य है। अगर मैं मंदिर के बारे में बात करूं तो मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, और ये मंदिर इसलिए खास है कि ये मंदिर पानी के ऊपर बना है। हाँ दोस्तों, ये मंदिर बना है पानी के ऊपर। इस मंदिर के चारों तरफ हमें हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। ये मंदिर एक्चुअली में ब्यूटीफुल है, और अगर आप यहाँ का आने की सोच रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली फाइंड पीस ओवर हियर। मंदिर के पास ही एक पीपल का पेड़ है और पेड़ के नीचे है घुमटी। लोकल भाषा में घुमटी का मतलब है छोटा सा मंदिर। श्रद्धालु यहाँ पर भी आकर अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सामने रखते हैं। यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है, और वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने मेरा थोड़ा समय यहाँ पर जो तालाब है उसके पास स्पेंड किया, और यहाँ पर मुझे एक्चुअली में ही बहुत सुकून मिला। लाइफ में गलतियाँ बहुत की है, और उसी गलतियों को एज अ बेस रखकर मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ उसका अनुभव मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला। किसी ने सच कहा है, सुकून आपको भगवान के पास आने के बाद ही मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर श्री विष्णु शेष शयन मुद्रा में स्थापित है। अभी आप सोच रहे होंगे शेष शयन का मतलब क्या है। शेष मतलब शेष नाग, जिस पर श्री हरि विराजमान होते हैं, और शयन मतलब स्लीपिंग पोजीशन। तो साक्षात श्री हरि मतलब श्री विष्णु यहाँ पर शेष शयन मुद्रा में इन द स्लीपिंग पोजीशन शेषनाग पर स्थापित है। ये मंदिर
बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस मंदिर के चारों तरफ हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेम्पल इज़ दैट ये मंदिर एक्चुअली में पानी के ऊपर बना हुआ है। जब इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब इस जगह पे एक्चुअली पानी था और पानी के ऊपर पत्थर रखकर इस मंदिर को बनाया गया है और इसीलिए मंदिर के साइड में हमें बहुत सुंदर सा एक पॉन्ड भी देखने को मिलता है। हम इसको कोंकणी में बोलते हैं तड़ी। और मंदिर के इन एंड अराउंड एक छोटा सा पैसेज बना है पानी के लिए, वो भी प्रूफ है जिसका हमें पता चलता है कि ये मंदिर एक्चुअली में पानी के ऊपर बना है। आप सभी लोगों को पता ही है, भगवान श्री विष्णु अनंत सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं और उनके पैर साक्षात माता लक्ष्मी दबाती है। अभी आप पूछोगे अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब है इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं, वही है अनंत। भगवान श्री अनंत की मूर्ति आखिर सावयवरम गांव में कैसे आई? तो आइए जानते हैं। कई सालों पहले सावयवरम के आसपास घने जंगल, खेती और नदी के किनारे बसा हुआ एक शांत क्षेत्र था। इस गांव में संत बाबा पैठणकर रहा करते थे और उनको बार बार दृष्टांत हो रहा था कि भगवान विष्णु स्वयं इस गांव में आना चाहते हैं। बाबा पैठणकर को बार बार दृष्टांत हो रहा था और इसी वजह से वो गांव वालों और अपने भक्तों को लेकर सावयवरम के मांडवी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे उन्हें एक नाव दिखी और वो नाव एक व्यापारी की थी। उन्होंने उस व्यापारी को पूछा, क्या आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति आसपास कहीं पे देखी है? वो व्यापारी मुसलमान धर्म के थे और उस व्यापारी ने कहा कि उनको किसी मूर्ति के बारे में पता नहीं है और उन्होंने कोई मूर्ति भी नहीं देखी है। गांव वालों ने व्यापारी से पूछा कि क्या वो लोग उनकी नाव चेक कर सकते हैं। गांव वालों को नाव के अंदर कोई मूर्ति नहीं मिली। नाव में से उतरते समय नाव के आगे की तरफ उनको एक भारी सा पत्थर दिखाई दिया जो संतुलन बनाने के लिए रखा हुआ था। जब गांव वालों ने उस पत्थर को पलट के देखा तो वो सब हैरान हो गए और वो व्यापारी भी देखता ही रह गया। उस पत्थर पर भगवान श्री हरि विष्णु का शेष शयन मुद्रा में चित्रण किया गया था। ये सब कुछ देखकर वो व्यापारी प्रभावित हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अब भगवान श्री अनंत की सेवा करेंगे और धीरे धीरे वो श्री अनंत के भक्त बन गए। इस घटना के बाद सब गांव वाले उन्हें सम्मान से पीर बुलाने लगे। उस शिला का वजन बहुत था और मंदिर भी नहीं बना था, तो इसीलिए पहले इस पवित्र शिला को नदी के किनारे एक छोटे से तालाब में सुरक्षित रखा गया। आज भी उस जगह को पिराची पेट के नाम से जाना जाता है। आज जहाँ पर श्री अनंत भगवान का ये मंदिर है, वहाँ पर पहले सब जगह पर पानी था और पानी के ऊपर बाद में पत्थर रखकर ये भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास था। यहाँ पर आकर इस मंदिर के वाइब एक्सपीरियंस करना एक मेरे लिए एक अनोखा, मतलब आई कांट एक्सप्रेस ऑल्सो। इतनी मुझे पॉजिटिविटी यहाँ पर मिली है ना, आई कांट एक्सप्रेस इट। और आप भी यहाँ पर आकर इस मंदिर की जो ब्यूटी है और यहाँ पर साक्षात श्री हरि जो शेष शयन मुद्रा में है, आप उनको देख सकते हैं और उनसे जो भी आपकी मनोकामना है वो मांग सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत ना भूलिए। और अगर आपके गांव में कौन सा मंदिर है जहाँ पर हमें आकर आपके मंदिर की स्टोरी कवर करनी है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली कम टू योर विलेज एंड विल ट्राई टू कवर द टेम्पल स्टोरी। और आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इवन शेयर भी करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि।